5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का रुख करते हैं। पंजाब में किसानों ने बंद का आह्वान किया। सड़क रेलवे ट्रैक को ब्लॉक कर सकते हैं। हालात को देखते हुए 150 से ज्यादा ट्रेनें रद्द की गई। पंजाब बंद के आह्वान के बीच शंभू रेलवे ट्रैक को किसानों ने बंद किया। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें सामने आई। पंजाब में आज किसानों का प्रदर्शन। मोहाली एयरपोर्ट पर किसानों ने रोड बंद की। शाम 4 बजे तक चक्का जाम करेंगे किसान। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज करेंगे बड़ा ऐलान। दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे ऑल इंडिया इमाम संगठन के सदस्य। सैलरी की मांग को लेकर मुलाकात की। वक्फ बोर्ड के इमाम को 17 महीने से नहीं मिली सैलरी। पंजाब के ईटीटी टीचर्स का दिल्ली में प्रदर्शन। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर हाथ में गुलाब लेकर प्रदर्शन। पे स्केल से परेशानी को लेकर 180 टीचर्स दिल्ली आए हैं। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का धरना आज भी जारी। गर्दनी बाग में धरने पर बैठे अभ्यर्थी पप्पू यादव अभ्यर्थियों से बातचीत करने पहुंचे। पटना में बीपीएससी छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन। दरभंगा में रोकी गई बिहार संपर्क क्रांति ट्रेन। बीपीएससी मामले में प्रशांत किशोर की भूमिका पर बोले जेडीयू नेता नीरज कुमार। आंदोलन के पीछे बताया राजनीतिक षड्यंत्र। पप्पू यादव का प्रशांत किशोर पर हमला। ट्वीट कर कहा, प्रशांत जी खुद बने हैं नए नेता, छात्रों को धमका रहे हैं। छात्रों के सामने बड़ी बड़ी सरकार नहीं टिक पाई। सपा नेता माता प्रसाद पांडे आज करेंगे संभल का दौरा। हिंसा में पीड़ितों के परिवारों से करेंगे मुलाकात। पार्टी की तरफ से दी जाएगी सहायता राशि। महाराष्ट्र के नवनिर्वाचित मंत्री नीतीश राणा का विवादित बयान। कहा, केरल मिनी पाकिस्तान है, इसलिए राहुल गांधी और उनकी बहन जीतकर आते हैं। सांसद बनने के लिए उग्रवादी लोग उनको वोट देते हैं। वैष्णो देवी मंदिर में रोपवे परियोजना के खिलाफ स्थानीय लोगों के विरोध के बीच बीजेपी सांसद जुगल किशोर के लगे लापता होने के पोस्टर। हाथों में पोस्टर लेकर निकले कांग्रेस के कार्यकर्ता। मथुरा में राधा रानी मंदिर में बेहोश हुआ युवक। मंदिर में ज्यादा भीड़ होने के कारण युवक बेहोश हुआ। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में आपसी रंजिश में चली गोलियां। फायरिंग में एक राहगीर घायल हुआ। हमलावरों की तलाश में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कार सवारों ने आपसी रंजिश के चलते बाइक सवार पर फायरिंग कर दी। गोली लगने से बाइक सवार घायल हुआ। पुलिस हमलावर की तलाश में जुटी। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पैर में गोली लगने से घायल हुआ बदमाश। घायल बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से चोरी का सामान और हथियार बरामद। बार आपसे इनका परिचय कराना चाहता हूं। ये वो छात्र हैं जो इस पूरे आंदोलन में या तो इसके कोर डेलीगेशन के मेंबर हैं या स्वयं अनशन पर धरने पर बैठे रहे हैं गर्दनी बाग में, या जो लोग ये पिछले 3 दिन से जो सरकार से बातचीत करने का प्रयास शुरू किया है उसके सिग्नेटरी हैं। मैं एक ओर से चाहूँगा कि ये छात्र अपना परिचय दें और कल ये वो नाम है जो कल की छात्र संसद में जिन लोगों का नाम वहाँ हजारों विद्यार्थियों के सामने सर्वसम्मति से तय किया गया कि आगे इस आंदोलन का नेतृत्व कोई कोचिंग संस्था का मालिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई जनसुराज नहीं, आगे इसका नेतृत्व ये बच्चे ही करेंगे। कल ये छात्र संसद में तय हुआ। तो सबसे पहले तो मैं अपने साथियों का जो छात्र संसद से चुनकर आए हैं और इस नेतृत्व को, इस आंदोलन को आगे नेतृत्व देंगे, मैं इनका धन्यवाद करता हूं और मैं इनका परिचय कराऊं उससे पहले 2 मिनट में मैं कल की घटना के बारे में क्या हुआ और जितने तरह की उसमें बातें चल रही हैं, लोग बयानबाजी कर रहे हैं, उस पर मैं एक बार आपको स्पष्ट बताऊं। परसों ये प्रशासन को सूचित किया गया था कि छात्र, चूंकि गर्दनी बाग धरना स्थल पर जगह कम है, सब छात्र एक साथ बैठकर बात करना चाहते हैं। इसके लिए गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के पास सारे छात्र एक साथ बैठेंगे। वहीं पर छात्र संसद में ये तय किया जाएगा कि आगे का रास्ता क्या होगा। सरकार का जो पहला कहना है कि हमने परमिशन नहीं दिया, ये बिल्कुल सरासर गलत है। परमिशन का कोई सवाल ही नहीं है। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, वहां लोग दौड़ने के लिए, बैठने के लिए, बातचीत करने के लिए जाते ही रहते हैं। अगर
सरकार इतने बड़े बड़े बंगलों में सरकार के मंत्री पदाधिकारी रह रहे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे बात करने? ये वहां कोई धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, आपस में बैठकर बातचीत करने के लिए चूंकि संख्या बड़ी थी तो ये तय किया गया कि गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर सब लोग बात करेंगे। आपने खुद देखा, सारे छात्र वहां जमा हुए, कोई गलती किसी ने नहीं की, कोई हल्ला हंगामा नहीं हुआ, छात्रों ने आपस में बातचीत करी, कोई तोड़ फोड़ नहीं हुई, छात्रों ने अपने आगे का नेतृत्व का चयन किया। फिर वहां से हम लोगों ने तय किया कि सरकार को अपनी मांगों को देने के लिए हम लोग जाकर उनको ये ज्ञापन देंगे। चलने से पहले दो निर्णय हुए सर्वसम्मति से। पहला निर्णय ये था कि हम लोग कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं करेंगे जिसको सरकार इल्लीगल कह सके। तो हम लोग पैदल चलेंगे, कोई तोड़फोड़, कोई हल्ला हंगामा नहीं होगा। सरकार जहां भी हम लोग को रोकेगी हम लोग वहीं पर बैठ जाएंगे। हम लोग गांधी मैदान से निकले हैं, 10,000 से ज्यादा छात्र वहां से मेरे साथ और बाकी अन्य साथियों के साथ निकले। जब हम लोग जेपी गोलंबर के आसपास पहुंचे हैं, जो मौर्या और बिस्कोमान के पास, वहां पर पुलिस प्रशासन ने हम लोग को रोका। सारे छात्र वहां शांति से बैठे हुए थे, ये मीडिया ने भी दिखाया, आप सब लोग वहां थे। उस दौरान हम लोगों ने वहां के प्रशासन से बातचीत शुरू की इस स्थिति को डिफ्यूज करने के लिए। पहला प्रस्ताव प्रशासन की ओर से ये आया कि आप छात्रों के डेलीगेशन से सरकार की ओर से बीपीएससी के सेक्रेटरी मिलने को तैयार हैं, जिसको वहां पर बैठे छात्रों ने सबने खारिज कर दिया। फिर आधे घंटे करीब 15-20 मिनट के बाद यहाँ के मुख्य सचिव अमृतलाल मीना जी ने से बात होने के बाद उन्होंने कहा कि वो छात्रों के डेलीगेशन से मिलने के लिए तैयार हैं। इस बात की हम लोगों ने वहां घोषणा की। वहां से दो बातें हुई। एक तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम बड़ा नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहां बहुत बड़ा कोई माइक तो था नहीं, वहां पर ये घोषित किया हमने कि भाई 5 साथी आपके बीच से जो हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये लोग मुख्य सचिव के यहाँ जाएंगे, बात करेंगे और जो नतीजा निकलेगा अगर छात्रों के मनोनुकूल हो तो उसको स्वीकार किया जाएगा, अगर छात्रों के मनोनुकूल न हो तो फिर आगे का आंदोलन चलता रहेगा। वहां से मैंने छात्रों से अपील की कि सारे लोग, आप लोग चलिए, जिसको घर जाना है घर जाइए, जिसको वापस गांधी मैदान चलना है गांधी मैदान चलिए। वहां से मैं निकला हूं और बिस्कोमान पर मैंने फिर मीडिया के कई साथियों को वहां पर ये सारी बातें मैंने बताई है। फिर बिस्कोमान से गांधी मैदान वापस जाकर हम 45 मिनट तक बैठे रहे हैं और मेरे साथ जिन लोगों को भी, जो छात्र भी हमारी बात सुन पाए थे, वो सब छात्र हमारे साथ वापस वहां गए। 10,000 से ज्यादा का जो क्राउड था उसमें आधे से ज्यादा लोग अब चले गए। 1,000-2,000